हाय बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो अच्छी अक्ष पे और निरक्षी अक्ष पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उस क्षेत्र में एक हमने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है। तब उस पे क्या लगेगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। वो कितना लगेगा इसी को सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है यानी E, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है। यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं -Q और यहाँ पे लिख लेते हैं +Q। ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने रखा है। कहाँ रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। और यह जो डाइपोल हमने रखा है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया है। कितने कोण पे रखा गया है, थीटा कोण पे रखा गया है। तो इस पे क्या लगेगा, एक प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा। यानी इस आवेश पे यानी इस डाइपोल पे दो फोर्स काम करेंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस पे जो बल लगेगा F बराबर वो कितना लगेगा, Q × E, और इसकी जो डायरेक्शन होगी E की डायरेक्शन में होगी, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इस पे भी क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी F बराबर कितना होगा, Q × E। ठीक, अब हमें ज्ञात करना है कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। तो बच्चों, जैसे अगर यह कोई मान लीजिए रॉड है और इस रॉड पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। यानी इस रॉड पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में F बल लग रहा है, और ठीक जितना नीचे बल लग रहा है ठीक उतना ही बल कहाँ लग रहा है, ऊपर भी बल लग रहा है। यानी दोनों बल क्या हों, बराबर हों, और ये दोनों बल कैसे हों, अपोजिट हों। तब यह दोनों बल क्या करेंगे, इस रॉड को घुमाने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रॉड है और इस रॉड पे एक बल नीचे लग रहा है और एक बल कैसे लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ये क्या करेगा, जो ऊपर लगेगा इसको ऊपर ले जाने का काम करेगा, जो नीचे वाला होगा नीचे ले जाने का, यानी इसको रोटेट कराएगा, यानी घुमाएगा। तो घुमाने के दौरान जो प्रत्यानयन बल युग्म का जो आघूर्ण लगेगा, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, एक टार्क लगेगा। ये होता कितना है, इन्हीं दोनों बलों का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, यानी उसका परिमाण लेंगे, और साथ ही साथ इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी, यानी ये वाली जो दूरी होगी, इसी को हम कहते हैं टार्क, यानी बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एक डाइपोल है और इस डाइपोल पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर काम कर रहा है। और दोनों फोर्स कैसे हैं, दोनों फोर्स जो हैं इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। अब ये दोनों बल क्या करेंगे, इस डाइपोल को रोटेट करेंगे, यानी घुमाने का काम करेंगे। और जब घुमाएंगे तो कितना टार्क लगेगा, यही देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बच्चों, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालते हैं। तो लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां से ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक, ये कितना हो जाएगा बच्चों, यानी 90 डिग्री। और आप जानते हैं चूंकि ये डाइपोल है, तो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों, वो होती है 2l। कितनी होती है, 2l। तो हम यहाँ से लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, जैसे A, ये हो गया B और ये हो गया बच्चों C। तो फ्रॉम फिगर ट्रिंगल लेते हैं ABC साइन थीटा, ये बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो इस केस में जो लंब होगा वो होगा बच्चों BC, और जो कर्ण होगा वो कितना होगा आपका AB। यानी BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा,
और ए बी कितना है, ए बी के बीच की डिस्टेंस पता है, यह है 2l साइन थीटा, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 2l साइन थीटा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आप लिख लेंगे नोट्स में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और यदि इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर झुका हो, तब उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, यानी हमको निकालना है टार्क यानी टाउ। टाउ क्या होता है, ये होता है फोर्स, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी टार्क बराबर हो जाएगा F इंटू डी, यानी टार्क बराबर F का मतलब बल कितना लग रहा है, इन पे जो बल लग रहा है वो लग रहा है Q इंटू ई, और D का मतलब हो गया दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो ये वाला बल और ये वाला बल, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाउ बराबर 2lq इंटू में E साइन थीटा। आइए और इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां से कितना हो जाएगा, टाउ बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 2lq है, हमने बताया था पिछले वीडियो में P बराबर होता है 2lq, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा E साइन थीटा। ठीक, और इसी को बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी टाउ बराबर क्या होगा, वेक्टर टाउ बराबर होगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वेक्टर A क्रॉस B, ये होता है AB साइन थीटा, यानी AB साइन थीटा अगर लिखा हो तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर A क्रॉस B। वैसे ही यहाँ पे देखिए PE साइन थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। आइए अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस है उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक, अब मान लीजिए स्पेशल कंडीशन, पहली कंडीशन है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल को मैंने क्या किया, फील्ड की डायरेक्शन में रखा, यानी ऐसे ही मैंने रख दिया। यानी मान लीजिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू, और ये क्या है बच्चों प्लस क्यू, और आपको पता है चूंकि यह डाइपोल इसी के क्षेत्र में है यानी ई की दिशा में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री होगा तो फार्मूले में रखेंगे टाउ बराबर होगा PE साइन थीटा था, और थीटा की जगह हम 0 लिखेंगे तो PE साइन 0, मतलब साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, इसलिए इस पे टार्क क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वह इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वैद्युत क्षेत्र के हमने समांतर रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, तब उस पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। ठीक, अब दूसरी केस इसकी पढ़ते हैं। दूसरी केस ये है कि अगर हम डाइपोल को क्या करें परपेंडिकुलर रख दें, यानी हमने ऐसे रखा, यहाँ माइनस क्यू है और ये क्या है प्लस क्यू है, और हमने क्या रखा लंबवत रखा, तो यानी थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। जब हम लंबवत रखेंगे तब थीटा का मान कितना होगा 90 अंश होगा, और उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा टार्क लगेगा कितना लगेगा PE साइन 90 डिग्री, और आप जानते हैं बच्चों साइन 90 जो होता है वो कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ क्या होगा टाउ होगा PE इंटू में 1, यानी टाउ क्या होगा PE हो जाएगा। और इस केस में ये जो टाउ होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है,
इसलिए यहाँ जो टाउ होगा, जो बल आघूर्ण होगा, टाउ मैक्सिमम, वो कितना होगा, पीई होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन है, अगर हम क्या करें, डाइपोल को रोटेट करा दें। इससे पहले जैसे हमने क्या किया था, डाइपोल को ऐसे रखा था पहले वाली कंडीशन में, जैसे -q इधर था और +q इधर था। अब इसको हम रोटेट करा दे रहे हैं। हम रोटेट कराने का मतलब ऐसे कि -q इधर हो जाए और +q इधर हो जाए। तो इस कंडीशन में डाइपोल कितना डिग्री घूमेगा? जैसे पहले आपका डाइपोल ऐसे था, -q था, +q था, यानी वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बना रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे रोटेट किया। ऐसे जब रोटेट कराया यानी 90 अंश, फिर अब हम ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे रोटेट कराया यानी कितना घूमा, थीटा बराबर 180 अंश घूम गया। अब 180 अंश घूम गया, तब उस पे बल आघूर्ण कितना लगेगा? तो आइए देखिए, थीटा बराबर, यानी तीसरी कंडीशन से, टाउ बराबर पीई साइन 180, और आप जानते हैं साइन 180 जो होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो कितना हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन 180 का मान 0, यानी टाउ बराबर क्या होगा, 0। ठीक। यानी अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टार्क लगता है, यानी जो बल आघूर्ण लगता है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो व्यंजक होता है, ये होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और इसका हमने 3 केस भी पढ़ा कि अगर हम डाइपोल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तो उस पर कोई टार्क काम नहीं करता है, या इसी को हम क्या करते हैं, लंबवत अगर रखते हैं तो उस पर सबसे अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण काम करता है। और कितना करता है, टाउ मैक्सिमम बराबर ये काम करता है पीई। ठीक। अगर इसी को 180 अंश घुमा दे तब भी उस पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करता है।